जब धन का अभाव हो, घर में लक्ष्मी जी ना हो, तो मनुष्य के सगे संबंधी भी उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं, उसको देखते ही मुंह फेर लेते हैं। तो आज की कहानी में एक ब्राह्मण की कहानी है, जो एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण होता है और उसे देखकर सब मुंह फेरते हैं। यहाँ तक कि उसकी खुद की बेटी भी उससे मुंह फेरती है और सोचती है कि कहीं उसे अपने पिता को 2 समय का खाना खिलाना ना पड़ जाए। परंतु होता क्या है कहानी में, ब्राह्मण देवता खुद के साथ दूसरों का भी उद्धार करते हैं आठों वार की कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं आठों वार की कहानी। आठों वार की कहानी आप प्रतिदिन सुन सकते हैं। इनको सुनने से घर में धन संपदा आती है और संपत्ति के अटूट भंडार भरते हैं। पीहर शास्त्र दोनों में ही खूब संपत्ति आती है। तो आपको जरूर सुननी चाहिए और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुने और कहानी को पूरा सुने, और अगर अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मंगल कामना चैनल पर। नमस्कार। कहानी है एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी की। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, दोनों बहुत ही गरीब और दयनीय हालत में रहते थे। ब्राह्मणी एक दिन ब्राह्मण से कहती है कि घर पर ही रहते हो, कुछ कमा कर लाओ। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं तो सिर्फ पूजा पाठ ही जानता हूँ, कमाना नहीं जानता। ब्राह्मणी बोली, तो क्या भूखे मर जाएं? मुझे नहीं पता, आज तो तुम्हें कमा कर लाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण सोचता है कि क्या करूं, कमाना तो जानता नहीं हूँ। वह चल दिया और रास्ते में कहता जाता है, राम कमाना जानू ना, राम कमाना जानू ना। उधर भगवान ने देखा कि जो ब्राह्मण देवता हैं वो इतनी पूजा पाठ करते हैं और इस तरह भूखे प्यास से कमाने के लिए भटक रहे हैं। तो भगवान ने सोची कि अगर इनको सहारा ना दिया, इनका उद्धार ना किया, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी भूखे मर जाएंगे, फिर तो कलंक लगेगा और फिर कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तो भगवान एक ब्राह्मण का वेश धरकर उसके सामने आ गए और बोले, भाई क्या बात है, क्यों दोपहर में घूम रहा है? तो गरीब ब्राह्मण बोला, भाई कमानो जानू ना, और इस तरह से मैं तो घर से निकल पड़ा हूँ, पर कमाना तो मैं जानता ही नहीं। तो ब्राह्मण ने वेशधारी अपने भगवान के सामने ये सारी बातें कह दी। तो जो ब्राह्मण बने भगवान थे वो बोले, भाई कमाना तो मैं भी नहीं जानता, चल दोनों ही कमाना नहीं जानते, तो अब क्या करें? तो मैं तो एक आठों वार की कहानी जानता हूँ, वो तुझे कह देता हूँ, उससे अटूट धन के भंडार भर जाते हैं। अगर तू सुनना चाहता है तो बोल, कहूँ। गरीब जो ब्राह्मण होता है तो सोचता है कि काम धंधा तो कुछ मिला नहीं, तो इसकी कहानी सुनकर ही देख लूँ क्या होगा। तो दोनों ब्राह्मण जो होते हैं वो एक चौपाल पे बैठ जाते हैं। ब्राह्मण बने भगवान ने कहानी कहना शुरू किया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसना भरियो पीहर सासरा। इस तरह से भगवान बने ब्राह्मण ने दूसरे गरीब ब्राह्मण को ये कथा सुना दी। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा, भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, फिर से कह दे। तो भगवान जो थे उन्होंने फिर से वही कहानी ब्राह्मण को सुना दी और कहा, भाई अब मैं चलता हूँ, तू भी अपना काम धंधा ढूंढ ले। इस तरह से गरीब ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण बने भगवान से विदा लेता है और चल पड़ता है। वह भी इस कहानी का नेम ले लेता है। अब वह कुछ दूर जाकर सोचता है कि कहानी का नेम लिया है तो किसी के साथ कहना भी चाहिए। तो खेत में उसकी नज़र पड़ती है, एक हाली होता है जो कि बैल चला रहा होता है। तब वह हाली के पास जाता है और कहता है कि हाली मेरी कहानी सुन ले, मेरा नेम है। तो हाली सोची कि कौन अपना समय खराब करे इन कहानियों के चक्कर में। वो ब्राह्मण से बोला कि ब्राह्मण, तेरी कहानी सुनने बैठूंगा, इतने में तो पूरा खेत ना जोत लूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ब्राह्मण उदास हो गया और चलने लगा। तभी हाली के बैल की टांग टूट गई और हाली के पेट में मरोड़े शुरू हो गए। उसको पेट में दर्द हो गया। उसने सोचा कि अब काम तो होगा नहीं तो इस ब्राह्मण को बुलाकर इसकी कहानी ही सुन लेता हूँ। तो उसने ब्राह्मण को आवाज़ दी, राह बटेऊ, कह तेरी कहानी मैं सुन लूँगा। ब्राह्मण ने कही,
चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, हाली ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसना, भरियो पीहर सासरा। इस तरह से ब्राह्मण देवता ने हाली को सारी कहानी कह सुनाई। तो हाली बोला, महाराज बहुत अच्छी कहानी लगी, एक बार फिर से सुना दो। तो ब्राह्मण ने हाली को फिर से वही कहानी सुना दी। तभी हाली का बैल उठकर खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है। उसकी टांग बिल्कुल सीधी हो गई थी और हाली के पेट का दर्द भी बिल्कुल चला गया था। तब हाली खड़ा होकर बैल जोतने लगता है तो उसके बैल का जो हल होता है उसकी नोक मिट्टी में जाकर एक घड़े से लगती है। टन की आवाज़ सुनकर हाली वह घड़ा बाहर निकालता है तो देखता है कि वह तो धन का टोकना था। तो वह ब्राह्मण देवता को देता हुआ कहता है कि ब्राह्मण देवता, आपके तप से ही इतना धन मेरे खेत में निकला है, तो आप ले जाएं। ब्राह्मण बोलता है, ना भाई, तेरा खेत है, तूने कहानी सुनी, उसका फल है, और तू ये रख ले। इस तरह से हाली को धन देकर ब्राह्मण आगे चल देता है। फिर उसको कुएं पे एक पनिहारी दिखती है। तो ब्राह्मण सोचता है कि मेरी कहानी मैं इसको भी सुनाऊं। तो पनिहारी को जाकर कहता है, बेटी मेरी कहानी सुन ले। पनिहारी कहती है कि तुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, खाली घूम रहा है। मेरे पास तो काम है, घर में छोटे छोटे टाबर रो रहे हैं, पानी भरकर ले जाना है, मुझे इतना समय नहीं है कहानी सुनने का। तो पनिहारी ने कहानी ना सुनी। अब पनिहारी की रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में जा गिरी। वो सोची कि अपने टाबर को भेजकर दूसरी बाल्टी मंगवा लेती हूँ, इतने में खाली समय क्या करूँ, तो इस ब्राह्मण की कहानी ही सुन लेती हूँ। तब पनिहारी कहती है, ला बाबा सुना दे तेरी कहानी। तो ब्राह्मण देवता खुश हो जाते हैं और पनिहारी को कहानी सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। अब कहानी कहना शुरू करते हैं। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, पनिहारी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसना, भरियो पीहर सासरा। इस तरह से पनिहारी ने कहानी सुनी। बोली, बाबा कहानी तो बहुत बढ़िया है। पनिहारी कहती है, बाबा कहानी फिर से सुना दे। तो ब्राह्मण ने फिर से सुना दी। पनिहारी की बाल्टी अपने आप तैरकर पानी में कुएं में ऊपर आ गई। उसके सारे मिट्टी के बर्तन पीतल के हो गए। वह बहुत राजी हो गई और घर को चली गई। फिर ब्राह्मण ने सोचा कि बेटी के भी हो आता हूँ, कई दिन हो गए, बेटी के सासरे जाकर उससे मिल आता हूँ। नातियों ने दूर से आते नाना को देखा तो अपनी माँ से जाकर कहा, माँ नाना आए हैं। तो बेटी बोली कि कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। बेटी बोली, आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। बेटी डर और शर्म के मारे कांपने लगी और इधर उधर छुपने लगी। सोची, देवरानी जेठानी आएंगी तो मजाक उड़ाएंगी, बाप तेरा खाली हाथ आया है, कुछ लाया नहीं। तभी ब्राह्मण आ गया, बोली, बेटी मिलने आ गया। तो बेटी बोली कि पिताजी, देवरानी जेठानी उलाहने देंगी कि बाप क्या लाया। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी 8 वार की कहानी लाया हूँ, वो सुन ले। तो बेटी बोली कि हाँ सुना दो। तो बेटी ने अनमने मन से ब्राह्मण की कहानी सुन ली, अपने पिता की कहानी सुन ली। फिर ब्राह्मण ने वही कहानी बेटी को भी कह दी। इतने में बेटी की देवरानी जेठानी आई। सबने पूछी कि बच्चों की नाना क्या लेकर आए हैं। तो ब्राह्मण की बेटी बोली, कुछ नहीं लाए, और वे सब मुंह बनाने लगी। अगले दिन बेटी उठकर देखी तो घर में खूब धन हो गया। बाप ने कही, बेटी तेरी किस्मत का है, रख ले। बेटी तो खूब मिठाई के दोने भर भर मोहल्ले पड़ोस में बांटने चली गई। तो सब ने कहा, कल तो बोली कि मेरा बाप कुछ नहीं लाया, आज बड़े दोने भर भर की मिठाई बांट रही है। तो बेटी ने बता दी, मेरे पिताजी 8 वार की कहानी लाए थे, जिसके कारण ही घर में धन के भंडार हुए हैं। तो देवरानी जेठानी पड़ोसन सब बोले कि हमें भी ये कहानी सुना दे। बेटी ने भी वही कहानी देवरानी जेठानी पास पड़ोसन सभी सारियों को सुना दी। सबके घर में धन के अटूट भंडार हो गए, सबके घर में खूब खुशियां आ गई। अब ब्राह्मण देवता अपने घर पहुंच जाते हैं तो ब्राह्मणी दहलीज पर खड़ी होती है। बोली, क्या कमाल लाई? तो ब्राह्मण बोला कि 8 वार की कहानी लाया हूँ। ब्राह्मणी सोची कि चलो कुछ तो लाया। बोली, हाँ कह दो। तो ब्राह्मण ने कहानी कह दी।
दोनों कहानी कहकर उठे तो घर में धन के अटूट भंडार भरे पड़े। घर में धन ही धन हो रहा, अन्न धन से घर के भंडार अट गए। इस तरह से उनकी कंगाली जाती रही, घर में खूब धन हो गया। अब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज आठों वार की कहानी सुनते और सबको ये कहानी सुनाते। इस प्रकार से आठों वार की कहानी सुनने से संपत्ति ना हो तो संपत्ति होती है, संकट कटते हैं, सुहाग वाली को सुहाग मिलता है, संतान ना हो तो संतान मिलती है। तो आठों वार की कहानी जो भी कोई कहेगा, जो भी कोई सुनेगा, कहते सुनते हुकारा भरते, सबको इसका पुण्य फल मिले, सबको आठों वार की कहानी का पूरा फल मिले, सबके घर में खूब खुशियाँ शांति हो। तो आप सभी को भी आठों वार की कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इसको आपको लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट भी आपको ज़रूर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु से कामना करती हूँ कि आपका जीवन सुखी हो, सफल हो, सुखमय हो।